तो लास्ट की वीडियो में हमने टैली में 3 क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें हमने एंट्री भी बनाई थी और इन सब के खाते भी बनाए थे। तो कौन सी एंट्री किस बाउचर में डाली जाएगी वो भी हमने इसमें कवर किया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी हम सभी एंट्री को टैली में चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें न्यू कंपनी बनानी है, तो इसे सेट करके क्वेश्चन नंबर 4 की कंपनी बना लेते हैं सबसे पहले। और कंपनी बनाने के बाद में सबसे पहले हमें सबके खाते बनाने हैं। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर और यहाँ से हम क्रिएट पे जाके सभी के खाते बनाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री है हमारे पास, नगद पूंजी से व्यापार स्टार्ट किया। तो इसमें भी 2 खाते हैं, कैश का और परचेज का, सॉरी कैश और कैपिटल का। तो कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब हमें यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बनाना है, जो कि कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है इसमें जय से खरीदा। अब इसमें भी 2 खाते हैं, एक तो जय का खाता है और दूसरा परचेज का खाता। तो सबसे पहले हम यहाँ परचेज अकाउंट बना लेते हैं। परचेज अकाउंट ये भी परचेज में ही जाएगा। और जय क्योंकि एक प्रकार का नाम है और ये किसी पार्टी का नाम है, तो जितनी भी पार्टी होती हैं उनके खाते सन्ड्री डेब्टर या सन्ड्री क्रेडिटर में जाते हैं। और जिससे हम माल खरीदते हैं तो उसका अकाउंट जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। एंटर सेव। नेक्स्ट एंट्री है राजू को माल बेचा। तो राजू और सेल, तो यहाँ पे हमने नाम डाला राजू अकाउंट। अब इसको हम माल सेल कर रहे हैं, तो ये जाएगा सन्ड्री डेब्टर में। जिससे माल खरीदा जाता है वो क्रेडिटर में और जिसको माल सेल आउट होता है वो सन्ड्री डेब्टर में। नेक्स्ट इसके बाद में है राजू ने माल वापस किया, यानी कि खाता ही इसमें राजू का और सेल्स रिटर्न का। तो राजू हमने बना लिया अभी उसका खाता, और यहाँ पे हमें माल वापस यानी कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाना है। सेल्स रिटर्न ये भी सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। सेल्स का भी बनाया था या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। सेल्स रिटर्न बनाया था, सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद एंट्री है राजू से प्राप्त हुए राजू और कैश। राजू का खाता अभी हमने बना लिया था और कैश का खाता ऑलरेडी इसमें बना हुआ रहता है, तो इसमें दोनों खाते बने हुए हैं हमारे पास। नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी चुकता की, यानी कि वेजिस, मजदूरी और कैश। कैश तो बना हुआ है, ओनली हमें इसमें वेजिस का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे वेजिस अकाउंट हो गया, जिसे हम मजदूरी के नाम से जाते हैं, और ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। डायरेक्ट एक्सपेंस में वे सभी खाते जाते हैं जो माल से संबंधित हो। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है मुकेश कंपनी को उधार बेचा। अब इसमें मुकेश कंपनी एक ही पार्टी का नाम है, मुकेश कंपनी और सेल। तो यहाँ पे नाम डालना मुकेश कंपनी अकाउंट। माल सेल कर रहे हैं तो ये सन्ड्री डेब्टर में जाएगी, और सेल अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बना लिया। फिर इसके बाद है मोटर कार खरीदी। तो एक हमें मोटर कार के नाम की लेजर बनानी है। अब ये एक ऐसी वस्तु है जो व्यापार को बढ़ाने में सहायता करती है, तो ये जाएगी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में। फिर इसके बाद है मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान मिला। तो दोनों के खाते हमने बना लिए, मुकेश कंपनी का भी और कैश का भी। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री है बिन्नी कंपनी से माल खरीदा। इसमें खरीदा मैं टाइप करना भूल गया था, तो ये एंट्री बिन्नी कंपनी से माल खरीदा है। तो इसमें एक खाता हो गया हमारे पास बिन्नी कंपनी का, और दूसरा खाता हो गया माल खरीदा मतलब परचेज का खाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिन्नी कंपनी का नाम डाल देते हैं, और ये किस में जाएगा, माल खरीदा तो सन्ड्री क्रेडिटर में। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद में बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, यानी कि इंश्योरेंस का खाता हो गया, और दूसरा हो गया भुगतान मीन्स कैश का खाता। तो हमें इंश्योरेंस बनाना है, इंश्योरेंस अकाउंट। अब ये एक प्रकार का खर्चा है, तो खर्चे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं, बट माल से अलग होने चाहिए वो। फिर इसके बाद अनाथालय को चंदा दिया, तो इसे भी हम चैरिटी के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं।
चैरिटी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट इसके बाद कार्यालय व्यय हुआ, यानी ऑफिस एक्सपेंस और कैश। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, खर्चा है ये भी, तो इसे भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 14वीं एंट्री है, इसमें माल चोरी हो गया। अब इसमें हमारे पास में माल चोरी हुआ है, तो एक तो खाता हो गया इसमें परचेज का, यानी कि जो माल हमने खरीदा था वो ही हमें माल इसमें कम करना है। और नेक्स्ट है इसमें माल चोरी, यानी कि इसे हम गुड्स लॉस के नाम से एक लेजर बनाएंगे, जो कि नुकसान है, ये भी हमारा खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डालेंगे। फिर इसके बाद है नगद बिक्री की, कैश और सेल दोनों के खाते बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, ये भी फिक्स्ड अकाउंट है। फिर इसके बाद में राकेश को माल बेचा, राकेश और सेल, तो सेल का खाता बना हुआ है, ओनली इसमें हमें राकेश अकाउंट बनाना है। अब इसको माल बेचेंगे तो सन्ड्री डेब्टर में जाएगा, और अगर हम इस पार्टी से माल खरीदते तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाती है फिर एंट्री। फिर इसके बाद एक एंट्री है, राकेश ने चुकता किया, दोनों खाते बने हुए हैं राकेश और कैश। अब कमीशन मिला, तो इसमें एक खाता हो गया कमीशन का और दूसरा हो गया कैश का। कमीशन रिसीव, अब ये एक प्रकार की आय है, तो ये जाएगी इनडायरेक्ट इनकम में। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, ब्याज प्राप्त किया, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। फिर नेक्स्ट इसके बाद में हो गई जय को भुगतान किया, जय का खाता और कैश का खाता, और इसमें हमने ऊपर एंट्री में जय का खाता बनाया था, तो ये भी अब नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है बंसल को नगद बेचा, इसमें नगद आ रहा है, तो इसमें दो खाते हैं, कैश का और सेल का, और दोनों ही इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें से वेतन चुकाया, सैलरी और कैश, सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कैश का इसमें बना हुआ है, तो सभी खाते हमने यहाँ से इसमें एक एक करके बना लिए। अब इन सभी खातों की हम बाउचर एंट्री करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग बाउचर पे आएंगे। अब सबसे पहली एंट्री है इसमें, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, तो यानी कि ये एंट्री जाएगी F6 में, क्योंकि इस एंट्री में हमारे पास पैसे आ रहे हैं। जब भी हम व्यापार शुरू करेंगे पहले तो हमारे पास पैसे आएंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे। तो रिसीट में एंट्री डालेंगे, कैश आया है, कैपिटल अमाउंट 20,000, तो यहाँ पे 20,000 फिल किया, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है इसमें जय से खरीदा, अब इसमें दो खाते हैं, जय का और परचेज का, और एंट्री जाएगी खरीदा मतलब F9 में, परचेज में जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम माल खरीदते हैं, खरीदते टाइम परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब परचेज इसमें डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा इसमें, दूसरी वाली पार्टी जो कि होगी जय, तो यहाँ पे डालेंगे जय का अकाउंट, अमाउंट डालेंगे 1,000 और परचेज हो गया डेबिट। फिर इसके बाद एंट्री है राजू को माल बेचा, यानी कि सेल की है 1500 की, तो सेल्स पे जाएंगे, एज वाउचर करेंगे, और सेल्स हमेशा क्या होती है क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा इसमें राजू, इस नाम को डाल के राजू को, अमाउंट डालेंगे इसके बाद 1500 और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है राजू ने माल वापस किया, अब क्योंकि इसमें माल हमारे पास वापस आ रहा है तो ये सेल तो है नहीं, तो ये एंट्री जाएगी हमारे पास जर्नल में। अब सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न उसका उल्टा होगा, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, सेल्स रिटर्न अमाउंट है इसमें 200 और वापस कौन कर रहा है राजू। नेक्स्ट इसके बाद राजू से प्राप्त हुए, इस एंट्री में पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, मीन्स हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी रिसीट में, स्पेस कैश, हमें पैसे दे रहा है राजू,
उसका नाम डाल के यहाँ पे अमाउंट 500 सेव। नेक्स्ट एंट्री है मजदूरी चुकता की। अब इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एंट्री जाएगी पेमेंट में स्पेस कैश स्पेस वेजेस। कितने रुपए है वेजेस के इसमें? 200, तो 200 यहाँ पे हमने वेजेस के पेमेंट कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में है मुकेश कंपनी को उधार बेचा। अब इस एंट्री में भी सेल हो रही है, तो इसे भी हम यहाँ से सेल्स में डालेंगे एज वाउचर, और डेबिट होगी मुकेश कंपनी, अमाउंट हो गया 1000, और क्रेडिट होगा इसमें सेल्स, क्योंकि माल सेल कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है मोटर कार खरीदी। अब इस एंट्री में भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये F5 पेमेंट में जाएगी कैश, और यहाँ पर डालेंगे मोटर कार, अमाउंट डालेंगे इसके आगे 10,000, एंट्री सेव। नेक्स्ट इसके बाद मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान मिला। अब इस एंट्री में पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो जब पैसे हमें प्राप्त होते हैं तो एंट्री जाएगी रिसिप्ट में स्पेस कैश स्पेस मुकेश कंपनी। अमाउंट यहां से देखेंगे 980 रुपए में मिले हैं, तो यहाँ पे हम 980 रुपए बैलेंस डाल देंगे इसका। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है बिन्नी कंपनी से माल खरीदा। अब इसे डालेंगे हम परचेज में एज वाउचर, क्रेडिट होगा इसमें बिन्नी कंपनी, अमाउंट डालेंगे 1200, और डेबिट होगा परचेज। अब नेक्स्ट एंट्री है इसमें बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। तो इस एंट्री में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे यहां से स्पेस कैश में पेमेंट हो रही है, और बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस के नाम से हमने लेजर बनाई थी। अमाउंट है इसमें 400, एंट्री सेव। नेक्स्ट है इसके बाद अनाथालय को चंदा दिया। तो इस एंट्री में भी पेमेंट हो रही है, तो ये भी एंट्री F5 पेमेंट में ही जाएगी स्पेस अनाथालय हमने चैरिटी के नाम से बनाई थी। अमाउंट है इसके आगे 600, तो 600 रुपए उसमें अमाउंट हमें फिल कर देना है। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद कार्यालय व्यय हुआ। अब इस एंट्री में भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी एंट्री पेमेंट में जाएगी। जिस एंट्री में भी व्यय का नाम आ जाए तो इसका मतलब उसमें पेमेंट हो रही है, तो यहां से पेमेंट पे जाएंगे ऑफिस एक्सपेंस, अमाउंट डालेंगे इसके आगे 200, कार्यालय व्यय हुआ 200, तो 200 अमाउंट यहाँ फिल करेंगे, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री इसके बाद माल चोरी हो गया। अब ये एंट्री जाएगी F7 में, यानी कि जर्नल में। अब जर्नल में एंट्री डालने के बाद में माल चोरी हो गया, इसमें दो खाते हैं, एक तो है गुड्स लॉस और दूसरा है परचेज, क्योंकि जो हमने माल खरीदा था वही चोरी हुआ है। अब जब भी हमारे पास में माल आता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब भी माल हमारे पास से जाएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो परचेज इस एंट्री में क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? खर्चा होगा डेबिट। गुड्स लॉस अमाउंट डालेंगे इसके आगे 1000, और क्रेडिट होगा इसमें परचेज, क्योंकि हमारे पास में जब माल आएगा तो डेबिट होगा और माल जाएगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री नगद बिक्री की 5000, तो यानी कि नगद माल बेचा है, सेल करेंगे एज वाउचर कैश, अमाउंट डालेंगे 5000 और सेल्स डेबिट। नेक्स्ट इसके बाद में फर्नीचर खरीदा, अमाउंट 500, तो पेमेंट करेंगे कैश फर्नीचर। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है राकेश को माल बेचा। अब इस एंट्री में माल हम सेल कर रहे हैं, तो F8 पे जाएंगे एज वाउचर करेंगे, और यहाँ पे राकेश नाम सेलेक्ट करेंगे, डेबिट राकेश होगा, अमाउंट डालेंगे इसके आगे 3000, और क्रेडिट करेंगे सेल्स को, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है राकेश ने चुकता किया।
अब इस एंट्री में राकेश हमें पैसे दे रहा है, तो हमें कैश ही दे रहा है, हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो एंट्री डालेंगे रिसीट में, स्पेस कैश स्पेस राकेश। अमाउंट देखेंगे इसमें राकेश ने चुकता किया 2950, तो 2950 अमाउंट फिल करके एंट्री को सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है इसमें कमीशन मिला। अब इस एंट्री में भी हमें कैश प्राप्त हो रहा है, तो इसे डालेंगे हम स्पेस कैश कमीशन और अमाउंट देखेंगे इसमें 150, एंट्री सेव। नेक्स्ट एंट्री है इसमें ब्याज प्राप्त किया। इस एंट्री में भी पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं, तो ये भी उसमें जाएगी रिसीट में, स्पेस कैश स्पेस इंटरेस्ट। अमाउंट है ब्याज प्राप्त किया 300, तो यहाँ पे हम 300 अमाउंट डालेंगे और एंट्री सेव। नेक्स्ट इसके बाद एंट्री है जय को भुगतान किया, जय को भुगतान दिया, तो इस एंट्री में पेमेंट हो रही है हमारे पास से, पेमेंट पे जाएंगे कैश और पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जय और अमाउंट चेक करेंगे इसमें 970। नेक्स्ट एंट्री है इसमें बंसल को नगद बेचा। अब ये वो एंट्री है जो नगद में हो रही है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि इसमें क्या काम करते हैं, सेल करते हैं एज वाउचर, और यहाँ पे डेबिट में बंसल नाम सेलेक्ट करेंगे, जबकि यहाँ पे बंसल का खाता नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सेल हो रही है वो भी नगद में। जब भी हम किसी पार्टी को नगदी में सेल करते हैं तो पार्टी का नाम ना लेके कैश का खाता लेते हैं, कैश और सेल 900 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद वेतन चुकाया 1500, तो इस एंट्री में हमने पेमेंट की है वो भी 1500 की, तो पेमेंट पे जाएंगे स्पेस कैश स्पेस सैलरी, अमाउंट डालेंगे 1500, एंट्री सेव। अब इसका जो आंसर है 16,410 डेबिट साइड में, कि हमारे पास इतना बचा हुआ बैलेंस 16,410 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे अमाउंट को, बैक जाएंगे डिस्प्ले पे जाएंगे अकाउंट बुक और कैश और बैंक, तो ये हमारे पास में मिल गया आंसर 16,410, वो भी डेबिट साइड। इसका मतलब इतना बैलेंस हमारे पास में है अभी। अगर ये बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में होता तो इसका मतलब ये हमारी एक लायबिलिटीज होती जो हमें चुकानी होती। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में यहाँ से पेमेंट और रिसीट जाने पे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है, तो उसे भी चेंज करेंगे हम। F12 पे जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड। अगर इसे हम नो करते हैं तो हमें यहाँ पे पेमेंट और रिसीट में भी डेबिट और क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाई आ रहे हैं तो इसे भी F12 पे जाके हम इसे चेंज करेंगे। अगर ये नो होगा यूज CR/DR, इसे हम वापस नो करके सेव करेंगे तो हमें टू और बाई का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग कोई इसमें टू और बाई के फॉर्मेट में पड़ता है, कोई डेबिट क्रेडिट के ऑप्शन में पड़ता है और कोई इसमें सिंगल एंट्री मोड को पड़ता है। तो इसे हम वापस यस कर देते हैं और सिंगल एंट्री मोड को यस, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे ओनली कैश का ऑप्शन शो होगा पेमेंट और रिसिप्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में बैंक की एंट्री भी इसमें आ जाएंगी कि बैंक में जमा किए किसी को अगर हमें चेक से भुगतान करना हो तो उसे कैसे करेंगे, किसी से चेक प्राप्त करके उसे बैंक में जमा करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी बैंक की एंट्री हम सॉल्व करेंगे।